भविष्य की राहें मतलब 10वीं कक्षा के बाद क्या करना। अभी राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर श्री बी.डी. कल्ला जी एवं राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान के द्वारा 28 जून से 5 जुलाई के बीच में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है भविष्य की राहें डायल फ्यूचर। उसके बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर एवं उदयपुर SIRT के द्वारा और उनके प्रयासों के द्वारा चलाया जाने वाला ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो छात्रों का बेहतर भविष्य दे सकता है, इसके लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें राज्य सरकार के जितने भी विद्यालय हैं सरकारी, उसके अंतर्गत पथ प्रदर्शक के लिए कई शिक्षक तैयार किए जाएंगे और अपना मार्गदर्शन देंगे अभिभावकों और छात्रों को, जो अपनी क्षमता योग्यता का एनालिसिस करने के बाद में किस छात्र को किस संकाय का चयन करना चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा। तो 10वीं के बाद क्या करें इसके बारे में जांचा जाता है, परखा जाता है। किसी माता पिता के द्वारा थोपा हुआ है, किसी पड़ोसी के द्वारा कहा गया या किसी दोस्त के द्वारा लिया गया संकाय नहीं लिया जा सकता है। इसके बारे में गहन चिंतन करने के बाद में छात्र की योग्यता और क्षमता और उसका मूल्यांकन करने के बाद में उसको गाइड किया जाएगा, एक नई दिशा दी जाएगी कि आपका बेहतर भविष्य इस ओर है। इस दिशा निर्देशन के द्वारा उसको अपने संकाय का चयन किया जाएगा। तो 10वीं के बाद में हम क्या करें? 10वीं के बाद में हमारे जनरल जो 4 संकाय हैं, एक तो आर्ट्स संकाय और एक दूसरा है साइंस, तीसरा कॉमर्स और चौथा है एग्रीकल्चर, और कई डिप्लोमा कोर्स होते हैं। उसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी बताऊं। आर्ट्स संकाय में कौन कौन से विषय होते हैं जो इंटरेस्टिंग हो और छात्र की रुचि के अनुरूप हो, उसकी क्षमता के अनुरूप हो और वो पढ़ने के लिए उसको अपनी रुचि दिखे और उसको उससे अपना बेहतर भविष्य बना सकता है। तो इसके लिए मैंने कुछ जानकारी ली और पता किया। आर्ट्स संकाय के अंदर कई विषय होते हैं जिसका चयन कर सकते हैं अपनी रुचि के अनुरूप, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी लिटरेचर, संस्कृत, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, ड्राइंग, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन आदि रखने के बाद अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बाद के अंदर कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न वहीं से आते हैं और सबसे ज़्यादा पार्ट इन्हीं का होता है, रोल यहीं से अदा किया जाता है, जो उसको कंपटीशन परीक्षाओं में अच्छा परिणाम दे सकता है। आर्ट्स कमज़ोर छात्रों का नहीं है, सबके लिए है। और भारत की सर्वोच्च परीक्षा जो UPSC होती है उसमें अधिकतर छात्र यहीं से निकलते हैं और सर्वोच्च पद हासिल किया जा सकता है। दूसरा है साइंस, विज्ञान संकाय। विज्ञान संकाय के अंदर उसको 2 भागों में डिवाइड करता है, एक मेडिकल और दूसरा है नॉन मेडिकल। मेडिकल के अंदर वो छात्र होते हैं जो बायोलॉजी लेते हैं, जीव विज्ञान जिसको कहा जाता है, और नॉन मेडिकल में वो होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स होती है और एग्रीकल्चर होती है। तो उसमें कॉमन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री होती है दोनों में, और बायोलॉजी पढ़ने वाले चिकित्सा क्षेत्र में अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और
नॉन मेडिकल में जो होते हैं, जो मैथमेटिक्स रखते हैं, जो इंजीनियरिंग करके आईआईटी आईआईटी जैसे अलावा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो बागवानी और कृषि के संबंधी है, उसमें भी बेहतर भविष्य बना सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जो 10वीं के बाद किए जा सकते हैं, जिसे पहला है पॉलिटेक्निक कोर्स। पॉलिटेक्निक कोर्स 3 वर्ष का होता है और उसको करने के बाद जूनियर इंजीनियर बनता है। अगर 3 साल का ये पॉलिटेक्निक कोर्स कर लेता है, उसके बाद में लिटरल एंट्री के द्वारा 4 साल का बीटेक करता है तो सीनियर इंजीनियर बनता है। राज्य सरकार के द्वारा एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को पास करने के बाद में एडमिशन हो सकता है। अगर नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज में भी अपना एडमिशन ले सकता है और अपना बेहतर भविष्य बना सकता है। दूसरा है, जो बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मेरे से तो ज़्यादा पढ़ा नहीं जाएगा और कम समय में जिनकी स्थिति आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो और अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो व्यावसायिक शिक्षा बहुत सारी दी जाती है, जिसमें जो मुख्य है वो आईटीआई व्यावसायिक शिक्षा देती है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, फिटर, सिलाई, फोटोग्राफर, स्टेनोग्राफर, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, ड्राइंग, ड्राइविंग आदि। इसके अलावा पैरा मेडिकल कोर्स जो करके भी अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं, और सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं 3 महीने के, 1 साल के, 10वीं के बाद वो भी कर सकते हैं, और डिप्लोमा कोर्स 1-2 साल के होते हैं, जिसमें एमआरआई टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन आदि। और कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जो 6 माह से 2 वर्ष के तक किया जा सकते हैं। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप। चौथा है डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। 5वां है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। 6ठा है डिप्लोमा इन डाटा एंट्री। 7वां है ब्यूटी एंड कल्चर कोर्स एंड 8वां है डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिज्म। ये सब प्रकार के कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी जी 10वीं के बाद क्या करें, और विद्यार्थी और अभिभावक किसी प्रकार के चिंतित नहीं हो और इसके बारे में एनालिसिस करें, छात्र की रुचि देखें, उसकी क्षमता देखें, उसकी योग्यता देखें, और फिर चिंतन मनन करने के बाद में अपने छात्रों को और छात्र स्वयं अपने को जांच परख के अपने संकाय का चयन करें और अपना बेहतर भविष्य बनाएं। जय हिंद, जय भारत।